राधे राधे भाइयों। ऑप्शन बाइंग में 90% लोग पैसे गवाते हैं और बस 10% ही लोग पैसे बना पाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या चीज है जो 10% लोग करते हैं और 90% लोग कर नहीं पाते और जिसके वजह से वो लोगों का पैसा जाता है? कभी आप सोचे हो? कोई नहीं सोचता भाई। क्यों? क्योंकि सब लोग तो भाई यहाँ पे एक दिन में पैसे को डबल ट्रिपल बनाने के लिए आए हैं। ऑप्शन बाइंग ना हर किसी को मजा आ जाता है, हर किसी को इजी लगता है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ कोई भी बंदा 2 4 5 हजार रुपया डाल के ट्रेड शुरू कर सकता है और यही वजह है कि ऑप्शन बाइंग में बहुत लोग भाग के आते हैं और उनका पैसे गवा के मार्केट को छोड़ के चला जाते हैं और बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग ही बेकार है। बट अगर मैं सच बोलूं तो ऑप्शन बाइंग ही बेस्ट है। बस आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना है और वो 10% में आना है। आज मैं आप लोगों को 3 गलती बताऊंगा, 3 चीजें बताऊंगा कि जब मार्केट में आते हैं तो पहले क्या देखना चाहिए। ऐसा कौन सा 3 चीज है जो हमें नहीं करना चाहिए या फिर जिसको नजर में रखना चाहिए और उसके बाद हम लोगों को काम शुरू करना चाहिए। जो 3 गलती मैं मेरे जिंदगी में किया हूं, अनुभव किया हूं, फील किया हूं, वही चीजें आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी के अभी जाकर के कर दीजिए और डेली मार्केट का छोटा बहुत बड़ा जो भी एनालिसिस होता है वो मैं मेरा टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूं। अगर आप जानना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल में जाकर के ज्वाइन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चीज है वो है थीटा डीके। मैं उसको बोलता हूं टाइम डीके। बहुत सारे लोग, आधा लोग थीटा डीके बोलते हैं, आधा लोग टाइम डीके बोलते हैं। थीटा डीके होता क्या है? थीटा यानी कि टाइम, टाइम डीके होता क्या है? आप एक आइस देखे हो? आइस को रखने से कैसे धीरे 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 पिघलता है और पानी हो जाता है। वैसे ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है ना, जब हम बाय करते हैं, जो देते हैं, जो एलटीपी होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जो प्रीमियम 200 रुपया, 100 रुपया, 70 रुपया जो देते हैं हम लोगों ने, वो धीरे धीरे पिघलता है टाइम के हिसाब से। जितना टाइम घटते जाता है उतना पैसे भी घटते जाता है उसमें से, जो लोगों को नहीं पता होता है। मैं आप लोगों को एक सीधी सी बात बताऊं, मार्केट जब बढ़ता है ना, ट्रेंडिंग रहता है, मार्केट जब बढ़ता है तो वहां पे हमारा प्रीमियम भी बढ़ता है और जब घटता है तो प्रीमियम भी घटता है। बट क्या आपको पता है कि जब मार्केट ऐसे साइडवेज रहता है, जब मार्केट ऐसे साइडवेज रहता है, यहां पे हमारा प्रीमियम पिघलता है, धीरे धीरे वो जीरो के ओर बढ़ने लगता है या फिर प्रीमियम घटने लगता है। जैसे कि आप मानकर चलो मार्केट यहाँ पे है और हम लोगों ने बाय किए 100 रुपया वाला प्रीमियम, तो ये ऊपर गया, ठीक है, वो 100 से 120 हो जाएगा। बट जैसे ही नीचे आएगा, हमारे अगेंस्ट में जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों हमारा अगेंस्ट में जा रहा है, उसी के वजह से भी घटेगा। और जो थीटा डीके हो रहा है, टाइम जो जा रहा है, टाइम वैल्यू के हिसाब से भी वो घटेगा। यानी कि 120 तक तो गया था, बट जब यहाँ तक आ जाएगा ना, वो 70 80 में आ जाएगा। अब यहां से यहां तक बढ़ा, ये बहुत बड़ा रैली है, इसमें 200 पॉइंट मानकर चलो आप लोगों को मिल गया। बट ये जो है ना, ये जो नीचे हमारे अगेंस्ट में आया, यहाँ पे 150 पॉइंट माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम भी जाएगा और मार्केट हमारे अगेंस्ट में भी गया। तो आप लोगों को अगर ऑप्शन बाइंग में घुसना है तो पहला चीज आप लोगों को जो ध्यान देना है वो है ट्रेंड। और कभी भी टाइम के अगेंस्ट में, जो टाइम वैल्यू होता है उसके अगेंस्ट में नहीं जाना है। समझे? मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको लंबे समय तक ऑप्शन बाइंग में बैठे रहना बिल्कुल भी मना है। पहला गलती मैं आप लोगों को एहसास करवाया। आप बताइए, क्या आप लोग ने ये गलती कभी किए हो कि आपने ऑप्शन बाइंग में 60 रुपया, 100 रुपया का बाय कर लिया और मार्केट जहां का वहां साइडवेज रह गया और आपका 60 या 100 रुपया वाला जीरो हो गया है? अगर ऐसा गलती हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना।
टाइम डीके लिखना, मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ ये चीज पहला हुआ था और आप सभी लोगों को पता है कि मैंने फंड डाला और मेरे को थोड़ा लॉस दिखाया, आज नहीं तो कल बड़ा बढ़ जाएगा बोल के मैंने उसको छोड़ दिया और बाद में पता चला एक्सपायरी के दिन वो पूरा एकदम जीरो हो गया। ठीक है, अभी आ जाते हैं हमारे दूसरे रीजन जो है, वो है एसएल टारगेट और इसके साथ साथ पोजीशन का साइजिंग, जो कि मैं बार बार बोलता हूं। भाइयों देखिए, इसमें ये मायने नहीं रखता कि आपके पास पैसा कितना है, मायने ये रखता है ट्रेडिंग में कि आपका क्वांटिटी क्या है। पैसे इस हिसाब से डिफाइन होता है कि आपका क्वांटिटी क्या है, और क्वांटिटी इस हिसाब से डिफाइन होता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप कितना झेल सकते हो, आप कितना सह सकते हो। अगर सिंपल वे में बताऊं तो पोजीशन साइजिंग यानी कि 1 लॉट, 2 लॉट, 10 लॉट, 16 लॉट, 32 लॉट। आप मेरा ट्रेड कभी भी देखेंगे ना, 32 लॉट से ज्यादा भी नहीं होता है, कम भी नहीं होता है। छोड़ दीजिए, एक्सपायरी ट्रेड को छोड़ दीजिए, जो हीरो जीरो वाला होता है उसको छोड़ दीजिए, बाकी नॉर्मल वाला आप देखेंगे वो तो 32 लॉट ही रहता है, 32 लॉट। वो कितना क्वांटिटी होता है, 2000 क्वांटिटी होता है निफ्टी में। ठीक है, तो पोजीशन साइज बहुत बड़ा मायने रखता है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल पे आपको प्रॉफिट या लॉस करवाने के लिए। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा और पहले से भी करते आ रहा हूं कि पोजीशन साइज को मैनेज करना बहुत ही जरूरी है। पहले आप 1 लॉट से शुरू कीजिए, और ऐसा नहीं कि 1 लॉट में अगर 100 रुपया का बाय कर रहे हैं तो 6500 लग रहा है, तो आपका फंड 6500 ही होना चाहिए। आपका जितना प्रीमियम आप मार्केट को दे रहे हो, मिनिमम उसका 3 से 4 गुना आपके फंड होना चाहिए, तभी जाकर के आप 1 लॉट में शुरू कर सकते हो। अभी आ जाते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट। ट्रेडिंग में फेज होता है, मैं जो मानता हूं 3 फेज होता है। पहले एक एंट्री फेज, यानी कि आप जब मार्केट में एंट्री किए तब आपको एक रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट लगाना ही चाहिए। ठीक है, एसएल और टारगेट लगना ही चाहिए। पहला मैं बोलूंगा, जो इनिशियली आते हैं सभी लोगों को बताया हूं कि 1:1 होना चाहिए। और आप लोग डिफाइन कीजिए कि आप 20 पॉइंट का एसएल लोगे या 30 पॉइंट का। अगर 20 पॉइंट का एसएल ले रहे हैं तो आपका टारगेट भी 20 पॉइंट का होना चाहिए। अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो 20 पॉइंट का टारगेट भी होना चाहिए। सॉरी, अगर आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो 20 पॉइंट का ही टारगेट होना चाहिए, और 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो 30 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। दूसरा फेज जो होता है 1:2, यानी कि आप अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो 40 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए, और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो 100 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। और तीसरा स्टेज जो आता है वहां पे आपको 1:2, 3, 4, 5 एसएल ट्रेलिंग करना होता है, जो फेज में अभी मैं हूं। अभी आप लोगों ने देखते होंगे कि मैं 120 या 200 में खरीदा, मेरा स्टॉप लॉस रहता है 30-40 पॉइंट का, यानी कि 160 का, बट टारगेट जो रहता है 320 का, 380 का। वो ये है कि 1:2 के बाद मैं एसएल ट्रेल करना शुरू करता हूं। और एसएल ट्रेलिंग के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोग एसएल ट्रेलिंग के बारे में मेरे से वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखना एसएल ट्रेलिंग। आ जाते हैं हम लोगों का तीसरा टॉपिक पे, जो कि है डिसिप्लिन। भाइयों देखिए, ऑप्शन बाइंग एक ऐसा चीज है ना जिसमें आपको बैठ बैठ के पैसा बनाना पड़ेगा। ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में दो डिफरेंस है। ऑप्शन बाइंग में दिन भर बैठ के एक ट्रेड लेना है, और ऑप्शन सेलिंग में एक ट्रेड लेके दिन भर बैठना है। कभी भी एक ऑप्शन सेलर ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं दिन का 20 ट्रेड लेता हूं, बट जो ऑप्शन बायर होते हैं ना, वो दिन का, जितने लोगों से मेरा बात होता है बोलते हैं मेरा 160 हाईएस्ट ट्रेड है एक दिन का, 100 ट्रेड मारता हूं, 20 ट्रेड मारता हूं। भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ये चीज आप लोगों के दिमाग में रखना पड़ेगा कि जब आप पहले पहले
बार मार्केट में आए हो, पहला शुरू कर रहे हो, दिन का एक ही ट्रेड, 22 दिन मार्केट खुला रहता है तो 22 दिन आप ट्रेड लेके देखिए, ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं बोल सकते एक ही स्ट्रेटेजी पे अगर डिसिप्लिन में रह के काम किए तो 22 दिन में से 22 दिन आपका लॉस होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई बोल ही नहीं सकता कि मैंने एक ही स्ट्रेटेजी पे डिसिप्लिन में दिन का एक ट्रेड लिया और 22 दिन में 22 दिन ऐसा हिट हुआ, कोई बोल ही नहीं सकता। अगर आप पैसे बचाना सीख गए देन आप पैसे बनाना सीख गए, ये चीज याद में रखना। और आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसमें भी 3 फेज होता है। पहले होता है दिन का एक ही ट्रेड, दूसरा होता है दिन का एक ट्रेड और उसके साथ साथ पोजिशनल, और तीसरा होता है स्कैल्पिंग प्लस इंट्राडे प्लस पोजिशनल। पहले स्टेज में आपको सिर्फ इंट्राडे करना है और दिन का एक ही ट्रेड लेना है। दूसरे स्टेज में आपको दिन का एक ही ट्रेड इंट्राडे करना है और पोजिशनल आपको जब मिलते हुए जाए तब करना है। और तीसरा स्टेज जो होता है आपको पहले इंट्राडे करना है, उसके साथ साथ पोजिशनल भी करना है और उसके साथ साथ स्कैल्पिंग भी करना है। और तीसरा स्टेज में पहुंचने के लिए मिनिमम आपको 4 से 5 साल लगेगा। जब आपको मार्केट अच्छे से समझ में आ जाएगा तभी जाकर के आप यहाँ पे आ सकते हो। तो मैं मेरा काम तो कर दिया भाई, आप लोगों को आपका गलती एहसास करवा दिया। जो मैं भी मेरे ट्रेडिंग के दौरान शुरुआती टाइम पे जो गलती किया था वो आप लोगों को एहसास करवाया। अब रोकना मेरा तो काम नहीं है, मैं आपका हाथ पकड़ के रोक नहीं सकता हूँ। ये चीज को लिख लेना है और आपकी ट्रेडिंग सेटअप के सामने लिख के रख देना है, छाप देना है। और ये चीज आपको बार बार गलती नहीं दोहराना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जो चीजें आपको पसंद आया उसके बारे में कमेंट करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। राधे राधे।